हाय दोस्तों, नमस्कार। कॉलेज ऑफ नॉलेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा बोर्ड परीक्षा में खंड काव्य कैसे लिखा जाता है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा खंड काव्य लिखने के क्या पॉइंट होते हैं और किस शेप से लिखे खंड काव्य। जैसा कि कैसे लिखने पर टीचर देता है पूरा नंबर, और आप अपनी कॉपी से कैसे प्राप्त करें सबसे बेस्ट नंबर, मतलब जो कि एक भी नंबर कटे ना। जैसे कि 5 नंबर है तो 5 ही नंबर टीचर दे, उससे आपका एक भी नंबर काटे ना। और ट्रिक से याद करें और ट्रिक से ही लिखें। ट्रिक से लिखने पर आपका कोई भी नंबर कटता नहीं। अगर आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो आपको ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा जिससे आपका जो एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा वो आपका एक भी नंबर काट नहीं पाएगा। क्योंकि कुछ ऐसे बिंदु होते हैं जिस पे बच्चा गौर नहीं करता है और उसी के नंबर काटते हैं। जैसे कि 5 नंबर का प्रश्न है तो उसे 2 नंबर या 3 नंबर। आप कॉपी इस प्रकार से लिखिए जिससे आपका 5 नंबर है तो 5 ही नंबर मिले, एग्जामिनर कभी काट ही ना पाए आपका कोई भी नंबर। वीडियो के अंत तक बने रहना दोस्तों। आइए हम दिखाते हैं खंड काव्य किस प्रकार से लिखा जाता है। जैसे कि खंड काव्य में प्रश्न बनता है, ये दोनों प्रश्न, ये और ये एक प्रश्न है। और ये जैसे कि ये प्रश्न है, ज्योति जवाहर नामक खंड काव्य में कथानक का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। और उसके बाद यही प्रश्न है अथवा में, देखिए, ज्योति जवाहर की कथा वस्तु संक्षेप में लिखी। ये दोनों प्रश्न एक ही हैं। और उसके बाद ये प्रश्न अलग है। जैसे ये दूसरा प्रश्न है, ज्योति जवाहर के नायक के विविध गुणों और उसकी चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए और ज्योति जवाहर के नायक प्रधान पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। आइए आज हम आपको कॉपी एक बेहतरीन शेप से कॉपी लिख कर दिखाते हैं किस प्रकार से लिखें जिससे आपका कोई भी नंबर कोई भी टीचर काट ही ना पाए। इस प्रकार से कॉपी लिखें। आपको पहले डालना है खंड काव्य, उसके बाद लिखना है प्रधान पात्र। ठीक है, तो इसमें लिखना है ज्योति जवाहर के खंड काव्य नायक पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। नेहरू जी को काव्य में युगावतार लोक नायक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। नेहरू जी की चारित्रिक विशेषताएं निम्न प्रकार हैं। उसके बाद आपको लिखना है लोकनायक। लोकनायक में आपको लिखना है पंडित जवाहरलाल नेहरू को समस्त भारतीय जनता ने अथाह स्नेह दिया है और कवि ने नेहरू जी को जन जन का नायक और युग युग अवतारी के रूप में माना है। लोकनायक वही हो सकता है जो संपूर्ण जनता के सुख दुख की अनुभूति अपने हृदय में कर सके। आइए उसके आगे देखते हैं। भारतवर्ष के प्रत्येक प्रांत में अपना कुछ ना कुछ उन पर न्यौछावर किया है। दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बंगाल आदि सभी प्रदेशों के कोने कोने में लोकनायक नेहरू जी का व्यक्तित्व व्याप्त है और इन्हें संपूर्ण देश लोकमान्य के रूप में मानता है। और उसके बाद देखिए दूसरी हेडिंग किस प्रकार से आपको लिखना है। जैसे ये हेडिंग है, विश्व शांति के पक्ष पोषक के रूप में। आपको इसमें लिखना है पंडित जवाहरलाल नेहरू जीवन भर विश्व शांति की स्थापना में लगे रहे। उनके निशस्त्रीकरण, तटस्था और पंचशील आदि कार्य किए जिनके लिए वे अंत तक प्रयास करते रहे। उसके बाद आपको हेडिंग नहीं डालना है, नव राष्ट्र के निर्माण में आपको हेडिंग डालना है। इसमें आपको अब लिखना है भारत को स्वतंत्रता दिलाने के पश्चात नए राष्ट्र का निर्माण करने वालों में पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम अग्रणी है। उसके बाद आप आगे देखें, देश के उत्थान और विकास करने के लिए इन्होंने पंचशील योजनाओं का आरंभ किया। इन्होंने ही पंचशील योजना चलाई थी जिसमें 5 साल का टारगेट होता था देश का विकास के लिए। उसके बाद देशभक्त और स्वाधीनता सेनानी के रूप में
प्रस्तुत खंड काव्य में पंडित जवाहरलाल नेहरू को कवि ने उत्कृष्ट देशभक्त, अपराजय स्वाधीनता सेनानी के रूप में चित्रित किया है। महाराष्ट्र, इसीलिए इस महापुरुष को आज़ादी की चिंगारी और शिवाजी की तलवार सौंपता है। अत्याचारियों के विरुद्ध तलवार उठाना हिंसा नहीं अहिंसा है, ऐसा उनका विचार था। ये जो कि नायक प्रधान पात्र है उसके शेप में आपको इस प्रकार से लिखना है। अब सारांश में किस प्रकार से लिखना है आपको लिख के दिखाते हैं। अभी तो आपको ये वाला मैंने करके दिखाया किस प्रकार से लिखा जाता है। अब आपको जोत जवाहर कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए या सारांश कैसे लिखा जाता है आपको ये दिखाऊंगा। देखिए सारांश में इस प्रकार से लिखना है, खंड काव्य का सारांश डालना है हेडिंग, उसके बाद जोत जवाहर का सारांश, ठीक है। उसके बाद लिखना है खंड काव्य के प्रारंभ में कवि विषय प्रवेश के अंतर्गत सर्वप्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन पर उन्हें सह अस्तित्व के, सरगम अहिंसा के, अनूठे छंद युग की प्रेरणा विधाता के अछूते ग्रंथ आदि अनेक विशेषताओं से संबोधित करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता है। और इसके बाद उनका जन्मभूमि गंगा यमुना का संगम इलाहाबाद है। पूज्य बापू से कर्मयोग की प्रेरणा मिलती है इनको। और नेहरू जी और बापूजी का मिलन, मतलब नेहरू जी और बापूजी का मिलन राम वशिष्ठ अथवा मोहन युधिष्ठिर के समान है। यथा मतलब इनका मिलन जैसे कृष्ण राम का मिलन ऐसे बताया गया है। अगर आपको जैसे कि इस कॉपी में मुझे लिखना नहीं था तो इसके लिए आपको लिखना है कृपया आगे देखें, चूंकि एग्जामिनर पेज पलटे। उसका आशीष और तेरा नतमस्तक ही करता प्रणाम, यो लगा कि जैसे गुरु वशिष्ठ के चरणों पर हो झुके राम, अथवा मोहन के चरणों पर हो झुका युधिष्ठिर का माथा, यो खोज रहा हो फिर भारत अपनी खोई गौरव गाथा। इस प्रकार से आपको एक पेज लिखना है, जैसे ये पार्ट लिखा है इस प्रकार से लिखने से कोई भी नंबर काट नहीं सकता एग्जामिनर, क्योंकि आपको बेहतरीन शेप से याद है। इस प्रकार से लिखने से ये पता चलता है। उसके आगे देखिए, पंडित नेहरू के अखंड ज्योति के रूप में इस धाराधाम पर अवतीर्ण होने पर कवि कल्पना के अनुसार भारत का खंड खंड अपने अखंड दिव्य रत्नों को नायक पर न्यौछावर करने को आतुर हो उठता है, तो उसे शांति और अहिंसा के लिए अनुयुक्त बतलाया जाता है। इस प्रकार महाराष्ट्र हिंसा और अहिंसा को परिभाषित करता हुआ लिखता है। जैसे लिखा है, अत्याचारी के चरणों पर झुक जाना भारी हिंसा है, पापी का शीश कुचल देना जो हिंसा नहीं अहिंसा है, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला है। इस प्रकार उत्तर प्रदेश नायक को अपनी गोद में पाकर अपने को धन्य मानने लगा है। तीर्थराज प्रयाग के संगम पर करोड़ों की भीड़ इकट्ठा हो गई है। मथुरा, वृंदावन और अवधपुरी की गलियों में चर्चा होने लगी है। द्वापर और त्रेता के शक्तिशाली कृष्ण और राम अब नए रूप में अवतरित हो गए हैं। सारनाथ के सपने जाग उठे हैं। मगहर से कबीर ने उपदेश दिया, मतलब मगहर से कबीर ने उपदेश दिया। अब इसको आपको क्या लिखना है इसके आगे इस टॉपिक में, जैसे हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद काबा काशी का झगड़ा है, भूल से मोल ना तू लेना मजहब का यह रगड़ा झगड़ा। इस प्रकार से लिखना है। उसके बाद आपको लिखना है, कुरुक्षेत्र करवट लेकर अत्याचारी दुशासन के पौश्चित उत्पातों का अंत करने के लिए कथानाक को अर्जुन रूप से संबोधित करते हुए कहा है।
लाल किला यमुना को अपनी क्रांतिकारी चिंगारियों को देखते हुए तुरंत आनंद भवन पहुंचने का अनुरोध करता है और यमुना कथानाक का अभिनंदन करने के लिए संगम पर पहुंच जाती है। इस प्रकार सभी ने भेंट के रूप में अपनी संचित निधि को कथानायक के लिए न्योछावर कर दिया है। सारा भारत पंडित नेहरू ने आत्मसात होकर संपूर्ण भारत का प्रतीक बन गया है। अब इसमें आपको लिखना है, जब लगा देखने मानचित्र भारत ना मिला तुझको पाया, जब देखा तुझको नैनों में भारत का चित्र उतर आया। ये जो कि दो प्रश्न होते हैं ना, दोनों प्रश्नों में मैंने क्या पहले लिखा है क्या बाद में लिखा है आपको इस बारे में बताते हैं। जैसे कि पहले इसको लिखा है नायक प्रधान पात्र मतलब जवाहरलाल नेहरू, और उसके बाद दूसरा प्रश्न ये हल किया है। आपको सबसे पहले दोनों प्रश्न पढ़ना है, किस प्रकार से प्रश्न आता है, और बिना त्रुटि के आपको बिना त्रुटि के ये वाला लिखना है, क्योंकि इसमें हेडिंग बाय हेडिंग लिखना होता है और इसको बिना हेडिंग के डायरेक्ट इसमें पद ऐड करके मतलब पद लिख कर लिखना होता है। इसीलिए अपना समय ज़्यादा इसमें व्यतीत ना करें, इसको मैं लिखने के लिए सजेस्ट कर रहा हूँ, जिससे आपका नंबर नहीं कटेगा। इसमें हेडिंग बाय हेडिंग रहेगी, आपको याद भी हो जाएगा अच्छे तरीके से, इसलिए आप ये लिखें। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।